बेन शपीरो अपनी एक किताब है प्राइम टाइम प्रोपेगेंडा, उसमें अपनी बात का आगाज ऐसे करते हैं कि आर्टिस्ट जो है दे आर बोर्न एट द हैंड्स ऑफ रेबेलियन. कोई भी आर्टिस्ट जो है वो जब तक रेबल नहीं होता, सोसाइटी उसकी बात सुनती नहीं, मानती नहीं, और उसकी बात को वो वाली इम्पोर्टेंस नहीं देती जो कि कोई भी आर्टिस्ट डिजायर करता है. उसकी वजह जो है वो जॉर्डन पीटरसन इस अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी सोशल फैब्रिक होता है तो एक आर्टिस्ट उस सोशल फैब्रिक को इस तरह से पकड़ता है और उसे इस तरह से मोड़ देता है, और जब तक वो होल्ड ऑन कर लेता है उसे और आहिस्ता 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 उसके आगे और पीछे बाकी तमाम जो वेव्स क्रिएट होती हैं उन वेव्स को वो अपने कंट्रोल में रखता है, तब तक वो अच्छा परफॉर्म करता है और उसे फिर आहिस्ता 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 उसने वापस इस तरह से छोड़ना होता है उस सोशल फैब्रिक को. सो बेसिकली होता क्या है कि एक चादर की शील्ड की तरह आप इसे तस्वर करें, तो आपने उस चादर की शील्ड को इस तरह से पकड़ा तो उसमें बहुत सारी झुर्रियां पड़ गई, बहुत ज्यादा कह लें कि हिलचुल हुई, और आपने उसे मोड़ भी दिया. और जब आप इसे अचानक से छोड़ेंगे तो वो एक टार्निशिंग इफेक्ट होगा, तो आपने उसे बहुत आहिस्ता 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 छोड़ना होता है. सो ये एक कह लें कि दिस इज हाउ एडवर्टीजमेंट्स आर अप्रोच्ड, और विद द पासिंग जैसे जैसे हम टीवी को ज्यादा एडवांस होता है या सोशल मीडिया को ज्यादा एडवांस होता देख रहे हैं, तो हमें इसका ट्रेंड और ज्यादा राइज करता हुआ नजर आ रहा है. और जिन सोसाइटीज में टीवी सोशल मीडिया ज्यादा जल्दी अडॉप्ट हो गया था, जिन सोसाइटीज में जो हमसे थोड़ी सी कंज्यूमर बिहेवियर में ज्यादा एडवांस थी, वो इन सारी स्टेजेस में से गुजर चुकी हैं. हम जो कि एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी के तौर पे कैटेगराइज करते हैं खुद को, तो उसमें ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम कंजम्पशन में भी थोड़े स्लो हैं, कंजम्पशन में भी पीछे हैं. तो इन तमाम चीजों को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये तमाम चीजें आप समझेंगे हम 5 या 6 साल डिले डिस्कस कर रहे होते हैं. जो सोशल मीडिया है वो स्पिरिट ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म पे बेस करता है. इट इज नॉट एग्जैक्टली सिटीजन जर्नलिज्म. ये जो सोशल मीडिया का कोई भी मॉडल है कि एनीवन कैन पोस्ट एनीथिंग एंड गेट लाइक्स एंड reacts on and comments on anything. So this by fundamental is, मतलब अगर इसे आप बहुत ट्रिम डाउन करके देखें तो एक सिटीजन जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी एडवर्टीजमेंट को, किसी भी फॉर्म ऑफ मैसेज को हर इंसान के हाथ में पहुंचा चुका, हर इंसान को प्रोड्यूसर बना दिया ना सोशल मीडिया ने. तो इस वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव अवेयरनेस ऑन, जैसे हुड्सपेटिक टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है, हुड्सपेटिक स्ट्रेटजीज, उन स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है. तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा जहां से ये बात कह लें कि मोर और लेस शुरू हुई थी, एंड देन we'll move on to other speakers hopefully. एडवर्ड बार्नेज, जो लोग प्रोपेगेंडा को स्टडी करते हैं या नैरेटिव बिल्डिंग को स्टडी करते हैं वो एडवर्ड बार्नेज के नाम से वाकिफ होंगे. 1989 में इन्होंने एक कैंपेन ड्रॉ की थी. उस कैंपेन का नाम था टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम. और एडवर्ड बार्नेज इज द पर्सन जो न्यूयॉर्क में रहते थे. इनके अंकल जो है वो इनके अंकल साइमन फ्राइड, फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये वियना में रहते थे. तो साइमन फ्राइड की थ्योरीज को भी लेटर ऑन मशहूर करने वाला जो इंसान है वो एडवर्ड बार्नेज है. इनकी ये इंपॉर्टेंस है. तो इनकी एक कैंपेन है टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम. टोबैको कॉर्पोरेशंस के ओनर्स इनके पास आए और उन्होंने कहा कि वी आर लूजिंग ऑन टू हाफ ऑफ आवर टारगेट. दिस इज माय फेवरेट स्टोरी. वी आर लूजिंग ऑन टू हाफ द टारगेट ऑडियंस ऑफ आवर प्रोडक्ट. तो उसमें उन्होंने कहा कि यार 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फीमेल्स दे डोंट कंज्यूम आवर प्रोडक्ट. सिगरेट पीना औरतों में एक बुरी चीज समझी जाती है. तो बार्नेज ने बोला कि ओके मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ इस बारे में क्या कर सकते हैं.
बार्नेस वेंट टू जॉन ब्रिल्स एक और साइकोलॉजिस्ट थे जो कि बेस्ड इन न्यूयॉर्क थे, तो उनसे जाके कहा कि आई वांट टू नो द एग्जैक्ट रीजन के व्हाई डू मेन स्मोक। ब्रिल्स से ये पूछा कि मुझे एग्जैक्ट फंडामेंटल, मतलब एक ट्रिम डाउन रीजन चाहिए कि व्हाई डू मेन स्मोक। तो एक हफ्ते का टाइम लेने के बाद ब्रिल्स ने उन्हें बताया कि मेन स्मोक बिकॉज a cigarette symbolizes their masculinity, and when they are standing together and they are sharing their masculinity, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके उस वक्त की वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ जोड़ के एक कैंपेन ड्रॉ की। चूंकि यूएसए में थे तो यूएसए में टॉर्च का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रीडम के साथ, और टॉर्च जो है वो जलती भी है एक एंड से, तो उन्होंने टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम के नाम से कैंपेन लॉन्च की और औरतों को बताया कि यू have that torch of freedom in your hands that symbolizes your freedom, तो आप सड़कों पे निकलें, आप सबके सामने इस फ्रीडम का एक्सप्रेशन करें। तो औरतों ने नीज पे बेल्ट्स पहनने और उसके अंदर सिगरेट्स की डबियां रख के सड़कों में आके चौक में खड़े होके, तो उन्होंने एक एक्सप्रेशन किया कि हम सब जो है पब्लिकली स्मोक करेंगे। तो फिर अगले दिन से ऑफ कोर्स तमाम अखबारात में और तमाम मीडिया में वो एक वायरल के तौर पे टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम की कैंपेन जो है, वहां से सिगरेट का जो है वो आगाज हुआ इन आवर फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारी सोसाइटी में तो इस तरह की बेतहाशा कैंपेन्स बहुत मतलब आसानी से फ्लोट हो जाती हैं। अभी रिसेंटली एक कैंपेन को, अच्छा, व्हेन वी आर डिस्कसिंग दीज कैंपेन्स तो सोशल फैब्रिक में कौन सी 2-3 चीजें होती हैं? अगर हम रेटोरिकली बात करें तो इथोस, पैथोस और लोगोस, जो कि एथिक्स हैं किसी भी सोसाइटी के, जो कि मतलब पैथोलॉजी है जो कि किसी भी सोसाइटी के मॉरल्स हैं, और उनकी जो लॉजिक्स हैं, जो उनके रिलीजियस और कल्चरल लॉजिक्स हैं, उसको चैलेंज करने वाली कोई भी चीज। अब एथिक्स, मॉरल्स और लॉजिक्स जो हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सो किसी भी इस तरह की कैंपेन का वेरी क्लियर टू स्टेट के नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, और अगर स्मार्टली क्राफ्ट किया जाए तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। सो हम किसी भी इस तरह की कैंपेन को अगर हम मेंशन करें तो वो इट इज अप टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सोसाइटी को नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वाई नॉट मेरी जान हमने बहुत ज्यादा प्रिवेल करती हुई एक कैंपेन देखी पिछला पूरा साल 1.5 साल। उसे हर तरह के सोशल इशू के साथ भी रिलेट किया गया। पेप्सी की कैंपेन, उसमें अब मेरी जान इज अ कॉन्सेप्ट जो कि दैट डजंट अलाइन विद आवर कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है। जान या जानू या इस तरह के वर्ड्स हम अपने रोमांटिसिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं अमंग्स द यूथ। अब जो है उस वर्ड को मेन स्ट्रीम पे लाके पाकिस्तान के मशहूर तरीन अल्फाज में शामिल करना इज वेरी करेजियस, and it is very smartly crafted idea of any campaign or advertisement. So इस तरह की मतलब बेतहाशा, आप अभी जितने भी जेनजी के ब्रांड्स आ रहे हैं, जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जितने भी वो हिप हॉप को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो जितना भी रैप कल्चर है उसे बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप रैप के किसी भी रैप के लिरिक्स देख लें तो वो यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड के व्हाई दे आर सो रेलेवेंट टू द यूथ, बिकॉज हमारी यूथ वैसे ही तंग आई हुई है, फ्रस्ट्रेटेड है, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो नया बंदा आता है वो पहले से ज्यादा बड़ी कहानी सुनाता है। अभी सर ने मेंशन किया कि एडवर्टीजमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट भी एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी की तरह है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ख्वाब दिखाती है। तो अब हमारे आप ये इससे ये अंदाजा लगाएं कि एडवर्टीजमेंट एजेंसीज या मीडिया या इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उन्हें ख्वाब दिखाने के साथ एसोसिएट कर दिया गया, सच बताने के साथ या फैक्ट्स बताने के साथ नहीं। तो यूथ की ये फ्रस्ट्रेशन है जो कि हमें नजर आती है, और डेफिनेटली जब फिर हमें उस पर एक्सटेंसिव गाइडेंस या रिसर्च बेस्ड गाइडेंस नहीं मिलती है, एक अच्छा शफकत वाला हाथ नहीं मिलता, तो वो अडॉप्ट होता है जो कि प्रिवेल करता है, जो कि नजर आ रहा होता है सोसाइटी में। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो कि
ہمارے اس ٹاپک کو انہانس کرتا ہے, ہمارے اس ٹاپک کو امپورٹنس دیتا ہے. اور آئی وڈ لو ٹو لسن ٹو میم عصمت آرا میم اینڈ سر کاشف about the whole topic. I would love to learn. I would love to take a lot of notes from this conversation, inshallah. And over to you, sir.